दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 4 वन वे स्विच की सहायता से एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, दो स्विच ले लेना है हमको। ये सीढ़ी वायरिंग में उपयोग किया जाता है। इस तरह का बोर्ड, एक बोर्ड को हमें नीचे में रखना है और एक बोर्ड को सीढ़ी के ऊपर में रखना है और दोनों बोर्ड में दो स्विच लगा देना है। एक स्विच को उल्टा और एक स्विच को सीधा लगाना है। दोनों बोर्ड में एक स्विच को उल्टा लगाना है और एक स्विच को सीधा लगाना है। तो ये देखिए, जो स्विच सीधा है हमारा, उसमें तार लगाएंगे। सीधा वाला स्विच के नीचे में तार लगाएंगे और इसे कस लेंगे। ये सीढ़ी वायरिंग में उपयोग होता है दोस्तों, जिससे कि क्या होता है, एक बल्ब को हम दो जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सीढ़ी के नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और सीढ़ी के ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक स्विच के ऊपर में लगा देना है तार को और एक स्विच के नीचे में लगा देना है तार को। इस तरह से लगा देना है हमको। अब चलिए दूसरे स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका भी एक स्विच सीधा है और एक स्विच उल्टा है। तो जो स्विच सीधा है उसके नीचे में हमको तार लगा देना है और फिर इस तार को उल्टे वाले स्विच के ऊपर में लगा देना है। ये देखिए, ये स्विच हमारा उल्टा है तो इसके ऊपर में इस तार को लगा देंगे। दो स्विच हमारा ऊपर में लगा रहेगा और दो स्विच हमारा नीचे में लगा रहेगा सीढ़ी के। तो ये देखिए, इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब चलिए मैं आपको आगे का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से तार ले लेना है। आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। इसे जो स्विच सीधा है उसके ऊपर वाले पॉइंट में लगाकर कस देना है। अब इस तार को दूसरे वाले बोर्ड में लेकर आना है और जो स्विच सीधा है उसके ऊपर में लगा देना है। मतलब कि दोनों सीधा स्विच में हमको इस तार को लगा देना है। अब क्या करना है देखिए, अब हमें जो स्विच उल्टा है उन दोनों में भी तार लगाना है। तो एक और तार ले लूँगा मैं। इससे जो स्विच उल्टा है उसके नीचे में लगा देना है और कस लेना है। अब इस तार को इस वाले स्विच में लगाएंगे, इस वाले स्विच के नीचे में लगाएंगे इस तार को। तो चलिए मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। अब क्या करना है देखिए, अब हमें बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, मैंने बल्ब होल्डर ले लिया है और बल्ब होल्डर में दो तार हैं। तो आप किसी भी एक तार को ले सकते हैं, इसे स्विच में लगा देना है। आप दोनों बोर्ड के किसी भी एक स्विच में लगा सकते हैं। जिन दो स्विच को शॉर्ट किया हुआ है वहाँ पर हमको लगाना है। आप किसी भी बोर्ड में इस तार को लगा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब देखिए क्या करना है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सप्लाई देना है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ देंगे, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इन दो तार की मदद से मैं इसमें सप्लाई दूंगा। एक सप्लाई तो हमें बल्ब होल्डर में देना है। जो बल्ब होल्डर का तार बचा हुआ है उसमें हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इस तरह से तार को छिलकर लपेट लेना है। अब देखिए दूसरा सप्लाई कहाँ देना है, तो हमें इस वाले स्विच में फेज सप्लाई देना है। जिन दो स्विच को शॉर्ट किए हैं उसमें हमें फेज सप्लाई देना है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ और इसमें फेज सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फेज सप्लाई देना है हमको और इसे कस लेना है। अब चलिए इस सर्किट को सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, सीधा कर लिया मैंने। एक बल्ब लगा दिया होल्डर में और ज्वाइंट में टेप लगा लिया। अब इसमें सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो ये देखिए,
दोनों स्विच को हमें एक साथ ऑन ऑफ करना होगा, तभी ये काम करेगा। ये देखिए, आप किसी भी बोर्ड से बंद चालू कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों स्विच को एक साथ ऑन ऑफ करना होगा। आप कहीं से भी बल्ब को ऑन कर सकते हैं और कहीं से भी ऑफ कर सकते हैं। एक बोर्ड सीढ़ी के ऊपर में रहेगा और एक बोर्ड सीढ़ी के नीचे में रहेगा, तो आप दोनों जगह से इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं।